जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रशिया और यूक्रेन में जो आज माहौल पैदा हो चुके हैं, उसके बाद आज यूरोपियन यूनियन का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें पाकिस्तान को सीधा सीधा लताड़ा गया है और पूछा गया है कि क्या आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएन में जो वोट पड़ने हैं उसमें पाकिस्तान दोगली दोगली नीति अपना रहा है, जबकि भारत ने दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूएन में भी सीधा सीधा वोटिंग करने से सीधा सीधा साफ मना किया और इस मसले को शांति वार्ता के साथ सुलझाने का जो सुझाव दिया वो काबिल तारीफ था। जबकि पाकिस्तान दुलमुल रवैया अपना के कहीं ना कहीं अपनी जो अच्छी नीति है वो दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है भारत से सुमित पीर और फकर यूसुफजई ने, जिन्होंने बताया कैसे ये सिस्टम चल रहा है और किस चीज की ये लड़ाई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी आज बिल्कुल ताक पे है पूरे विश्व के, क्योंकि जब से यूक्रेन में युद्ध शुरू है तब से अमेरिका सिर्फ और सिर्फ बयान बहादुर ही बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों को पता है कि रशिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, अब भी हैं और पहले भी थे। लेकिन क्योंकि अब अमेरिका कुछ सालों से उन्होंने भी आपके साथ ताल्लुकात बेहतर अस्तवार किए हैं, क्वाड मेंबरशिप हो, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डेवलप हुई हैं पिछले कई सालों से। लेकिन इस वक्त यूरोप, अमेरिका एक साइड पे है, रशिया दूसरे साइड पे खड़ा है और गालिबन चाइना भी उनके साथ है। पाकिस्तान भी कुछ इसी तरह डगमगा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की भी कोई क्लियर पोजीशन नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे कि अब क्या करेगा इंडिया, क्या करेगा? और पाकिस्तान भी मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ पोजीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की तरफ से आज जो स्टेटमेंट आया उसके बाद। देखिए फगर भाई, आज शो पे बुलाने के लिए थैंक यू वेरी मच। अभी जो भारत की है, भारत ने अभी कुछ मिनट पहले, एक घंटे पहले यूएनजीए में वोट हुआ तो भारत ने अगेन एब्सटेन कर दिया कि भारत ने वोट दिया ही नहीं। देखिए हमारी पोजीशन ये है कि हम चाहते हैं सबसे पहले लड़ाई रुके। जब तक ये लड़ाई रुकेगी नहीं कोई फैसला होगा नहीं। लोग यहाँ भी मर रहे हैं, इस तरफ भी मर रहे हैं। और मैं आपको डायरेक्ट बताऊं फकर भाई, जो अभी हालत चल रही है, यूक्रेन को सीरिया बनने में ज्यादा देर नहीं बची। 10-15 दिन अगर ये और लड़ाई चली, यूक्रेन का सीरिया जैसा हाल हो जाएगा। अभी हमें समझने की जरूरत ये है कि ये जो खेल हो रहा है, कौन खेल रहा है? इसमें ज़ेलेंस्की किसका मोहर है, किसका प्यादा है? मुझे बताइए। ज़ेलेंस्की को ये तो पता ही होगा कि वो ये लड़ाई जीत नहीं सकता। इनफैक्ट सच्चाई तो ये, आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया से युद्ध नहीं जीत सकता, ये एक फैक्ट है, राइट? तो ये लड़ाई हो रहा है। कल आप दूसरी चीज देख लीजिए। अब पुतिन साहब का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा। बोला भाई जब 1990 में ये रिपब्लिक 11 रिपब्लिकों में टूट गए थे, छोटे छोटे बन गए थे, वेस्ट ने मुझे गारंटी दी थी रशिया को कि यूएसएस, तब रशिया बन गया था यूएसएसआर से, कि नाटो विल नॉट एक्सपैंड हियर। जो आर्थिक सर्कल है, जिसको पुतिन एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है, यहाँ नाटो नहीं आएगा। कह रहा तब से 5 एक्सपेंशन हुए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 एक्सपेंशन आपने कर लिए। और आपने हंगरी में नेटो बिठा दिया, आपने पोलैंड में नेटो बिठा दिया, अब मेरे नीचे यूक्रेन में नेटो बिठा रहे हो। बेसिकली आप मुझे चारों तरफ से घेर रहे हो नेटो से। तो जब ये आपने वादा किया था तो आपने फिर इसको निभाया क्यों नहीं? और आज तो मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था इस मसले से पहले, उनका बिल्कुल एक मानना था, कह रहा भाई आज आप एक स्टेटमेंट दे दो कि भाई हम यूक्रेन को नेटो में नहीं लेते, बात खत्म। ज़ेलेंस्की आज ये बोलते हैं मैं नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा, चलिए मैं बोलता हूं, ये बोलते हैं मैं 5 साल तक नेटो ज्वाइन नहीं करूंगा, 5 साल बाद देखेंगे। तो ये लड़ाई रुक सकती है। अब मसला ये, आपको पता आप लड़ाई जीत नहीं सकते, आपको पता आप रशिया को हरा नहीं सकते, अब लड़ क्यों रहे हो, किसके इशारे पे लग रहे हो? लेकिन वेस्ट का एजेंडा बहुत क्लियर है फखर भाई। वेस्ट लगा है अभी पुतिन को विलन बनाने। कह रहा जैसे वो हिटलर है, जैसे स्टालिन है, जैसे माओ है, वैसा ही एक विलन पुतिन है, बस उसी में लगा। अब ज़ेलेंस्की का मैं आपको बता दूं, कल उसने 25,000 राइफलें बांट दी आम शहरियों में। उसने सारे क्रिमिनल छोड़ दिए जेलों से, मर्सनरीज, ड्रग लॉर्ड छोड़ दिए, बोलो बंदूक लो लड़ो। कल उस परसों वो अनाउंस करता कोई भी यहाँ लड़ने आएगा तो मैं उसको वीजा दूंगा, बंदूक भी दूंगा। मुझे बताइए जो उसकी हरकत, हम कहते तालिबानी अनपढ़ है, जहादी है, जाहिल है, तो उनमें और इसमें क्या फर्क था? उन्होंने भी यही कर दिया, ये भी यही कर रहा है। और मुझे बताइए जब एक बार यहाँ बंदूक घुसेगी, आप पठान है, आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा को, क्या बंदूक कभी सोसाइटी निकलती है? कभी नहीं निकलती। एक बार साहब ने बोला था, बोला भाई मैं जो अमेरिकी हो, तुमने यहाँ इतने बंदूकें दे दी, खुद तो तुम निकल लिए, बंदूकें तो यहाँ रहेगी। आप जानते क्लाशनिकोव साल तक चलती है,
30-30 साल चलने वाली बंदूक चलती है तो भाई उसका करेंगे क्या, वो कुछ ना कुछ तो करेगी। कल ही मैं अपने आज सुबह नेशनल टीवी पे था तो एक बच्चे से हमने इंटरव्यू किया, वो इंडियन बच्चा कौन सा पड़ा वहां पे, वो कह रहा लोग तो बंदूक दिखा कह रहे पैसे ला, बंदूक दिखा कह रहे खाना ला, पानी ला। रशिया से लड़ने की दूर की बात है। अभी भी आप देखिए, अगर आप विजुअल देखिए, पूरे यूरोप ने रशियन टीवी को बैन कर दिया, सबने बैन कर दिया जी। अभी भी रशियन टैंक के सामने कोई बंदा खड़ा होता है, रशियन टैंक उसे कुचल नहीं रही है, रशियन टैंक रुक रही है। अभी मंशा क्या, मंशा ये है फखर भाई, उनको पता है कि यूक्रेन हारेगा। आज कल परसों टाइम की बात है, अगर आप ये मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊं, सद्दाम हुसैन की ताकत यूएस के सामने कुछ भी नहीं थी, उसने भी 41 दिन तक रोक के रखा यूएस को, 41 दिन 42 दिन। एग्री सर, एग्री। जब भी अर्बन वॉरफेयर होता है ना, उसमें आप या तो आप मास मर्डर करो, मास डिस्ट्रक्शन करो, नहीं तो जो एक एक दो जगह लड़ाई चलती रहेगी, इसमें टाइम लगता है। अच्छा और सर, ज़ेलेंस्की यही कर रहा है, लोगों को आगे कर रहा है। वो चाहता है कि लोग मरे, पुतिन का नाम वहां खराब हो, ये जो सारी चीजें ये डिले हो जाए। अब मजे की बात ये कि फायदा, अच्छा बिल्कुल, ये फायदा भी आपसे पूछूंगा कि फायदा किसको हो रहा है, कौन कौन फायदा उठा रहा है। इजराइल के बारे में भी कहा जा रहा है, यूएस के बारे में भी कहा जा रहा है, कुछ लोग चाइना का भी नाम ले रहे, वो आपसे बिल्कुल उस तरफ आऊंगा। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान कहां पे स्टैंड करता है? आपने यूएनजीसी की बात की कि वहां पे उन्होंने वोट नहीं किया, इससे पहले भी यही किया था यूक्रेन में जब जंग शुरू नहीं हुई थी। लेकिन हिंदुस्तान मतलब मोदी जी इस वक्त, क्योंकि आप देखते हैं और एनालिसिस करते हैं चीजों के ऊपर, बड़ा करीब से देखते हैं, तो क्या उनका इरादा है? ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो कह रहे हैं कि यार जंग को रोक लो। मेरे ख्याल पुतिन से भी जब लास्ट 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि यार ये चीज खत्म होनी चाहिए, लेकिन वो लग नहीं रहा कि वो खत्म करने वाला है फिलहाल उसका मूड। व्लादिमीर पुतिन साहब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन मोदी जी ने भी तो आखिर कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब खामोश बैठे हुए हैं या कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि लाजमी सी बात है दुनिया में एक बहुत बड़ी जगह पे जंग छिड़ी हुई है, तो लाताल्लुक तो नहीं रहा जा सकता किसी सूरत में। देखिए हमारी जो पोजीशन है भारत की पोजीशन बहुत क्लियर है। हम एब्स्टेन करने का मतलब है ना आपके साथ है ना आपके साथ है, या आप मान लो दोनों के साथ है, दोनों के साथ नहीं है। एब्स्टेन का मतलब हम कोई एक साइड नहीं ले रहे, क्योंकि यूक्रेन का मसला नहीं है फखर भाई। अभी क्या है, मैं आपको सच बोलूं, डायरेक्ट बोलूं, यूक्रेन विल बी कोलैटरल डैमेज। जो अमेरिका की स्ट्रेटजी देखिए, अमेरिका की हिस्ट्री उठा के वो कभी अपनी सरजमीन पे लड़ता नहीं है, एग्जैक्टली सरजमीन पे। और आज वो अहमद शाह मसूद को हथियार देगा, कल गुलबुद्दीन हकमतयार को देगा, पाकिस्तान तालिबान को देगा, फिर पाकिस्तान को देगा, फिर एक और तालिबान को देगा, बोलेगा ये गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। मतलब जो उसको जैसे सूट करता है, मतलब कॉन्गो के दोस्त से कर लेगा, यमन में कुछ और पंगा खड़ा कर देगा। और मुझे बताइए, वो सद्दाम हुसैन के पीछे आप जा रहे थे वेपन, जो मास डिस्ट्रक्शन क्या मिला वहां पे? कौन सा वेपन मिला? सद्दाम हुसैन को कुछ भी। और ये बताइए, चीटी जितना देश है नॉर्थ कोरिया, वो न्यूक्लियर हो गया, आप उसका आज तक क्या बिगाड़ पाए? किम जोंग इनका आपने क्या 70 साल से सैंक्शन लगा रहे हो, रशिया पे आप 70 साल से सैंक्शन रखा रहे हो, क्या उखाड़ पाए? लिटरली आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो क्या उखाड़ पाया रशिया का? कुछ नहीं उखाड़ पाए। एक तो आपकी पॉलिसी है। आप देखिए, आप एक और अमेरिका खेल खेलता है, जब लड़ने की बारी तो कहता है अमेरिका एंड इट्स अलाइज। आप देखिए, किसी न किसी मलेशिया, किसी न किसी ग्रुप को खड़ा कर देगा, बोला तू मेरा अलाइज, तेरे को मैंने हथियार दिया, जा बेटा लड़ ले। अगर जी गया तो खुदा तेरा खैर करे, नहीं गया, नहीं जी गया तो बात ही नहीं, तबाही तुम्हारी होगी, फिर तबाही होगी। अब मुझे बताइए सीरिया का क्या हुआ? सीरिया जो एक शहर था, आज सीरिया कहाँ है? ऐसे कई सारे एग्जांपल है। यमन में कौन पीछे? सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, सुमित साहब आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे किसी ने तस्वीर शेयर की थी, अब मुझे याद नहीं है, उन्होंने कहा था कि इराक पहले कैसा था और अमेरिका के मतलब इन्वेजन के बाद कैसा रहा। यमन का उन्होंने लिखा था, लीबिया का लिखा था, इवन अफगानिस्तान का लिखा था। मतलब 6 कंट्रीज के बारे में उन्होंने कहा था कि बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छी मतलब बिल्डिंग्स, अच्छी रोड्स और सारी चीजें थी, लेकिन इनके जाने के बाद यकीन करें कि तबाही मची हुई मतलब इन्होंने छोड़ी है वहां। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं बताता हूँ इनकी पॉलिसी के, अमेरिका कोई, मैं कैसे बताऊं, कहने को तो वो मिलिट्री सुपर पावर है, पर वो व्यापारियों का देश है, वो ट्रेडर्स का देश है। ये बहुत अच्छी बात आपने की। पैसा कहाँ है और आज किससे कैसे पैसा मिल सकता वो है। हथियार तो मैं बस ऐसे बताने को घूमता हूँ। मुझे बताइए, एक वाहिद देश है फखर भाई, डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं अपने नेशनल टीवी पे भी बोलता हूँ, काफी लोग मुझसे नाराज है आजकल। मैंने बोला एक ऐसा वाहिद देश है भाई जहां अगर 10 बॉडी बैग है, प्रेसिडेंट की रेटिंग गिर जाती है। तो ये जो हथियार, ये जो आर्मी रखी है, काहे को रखी है? आप दुनिया भर में जाके पंगे लो,
37 जगह आपने पीछे 70 सालों में आपने इंटरवीन किया है, और आप ऐसे चाहते हो कि कोई अमेरिकन मरे ना, दुनिया पे हम हमला कर ले, दुनिया पे हम काबू कर ले, सबके मतलब वो दादा होते हैं ना, बड़ा भाई, वो हम बने, बिग ब्रदर एटीट्यूड पर अमेरिकन ना 10 बॉडी बैग आ गए, जो बाइडेन की रेटिंग खत्म। जब मुझे ये समझ नहीं रही, या तो मिलिट्री पावर हो या बॉडी बैग गिनो यार, या तो पंगे मत लो, तो चुपचाप बैठो, ठंड पाओ, कुछ पंगे मत लो। पंगे भी आपको लेने, घुसना की हर जगह आपको वो करनी। लास्ट टाइम बोला था आपने, एक्सेस ऑफ इविल पासेस थ्रू क्या तेहरान, एंड तेहरान से जाता है जी एक्सेस ऑफ इविल, हाँ, एंड ईरान एंड इराक से। मैं कहता हूँ एक्सेस ऑफ इविल कहाँ से जाता है उनको भी पता है, वायरस कहाँ से है उनको भी पता, उसका नाम ले रहे हैं, ये बता रहे वुहान की लैब से वायरस आया, पता ही नहीं रहे, वायरस तो पता ही नहीं कहाँ से है। एक उसामा बिन लादेन ने आपके 5000 लोग मारे, आप उसके पीछे 10 साल 20 साल गए, ठीक है, खत्म कर दिया। एग्जैक्टली। जिस बंदे ने आपके 1 मिलियन लोग मारे हैं, आपका 10 ट्रिलियन का जीडीपी उतार गया, उसका तो खुदारा नाम ही नहीं लेते। वो है कौन, बताइए कौन है? आपको भी पता, अच्छा सर, दुनिया में एक ये वाला अच्छा सुमित भाई, एक चीज और मुझे थोड़ी सी मतलब कटक रही है कि जो हम लोग कहते हैं हम जी चाइना के पीछे पड़े होते हैं, मतलब पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि भाई जी यही है, बस यही हमारा मतलब गॉड, मतलब बात में वो इस तरह इसलिए कह रहा हूँ कि हमने मतलब वो बना दिया। अच्छा, फिर उस तरीके से इसका मतलब है कि एक तो ये कि कोई किसी के लिए नहीं आता, आपने अगर कुछ करना है तो खुद करनी, क्योंकि अगर यूरोप यूक्रेन के लिए सर नहीं आया तो मैं किसी के ऊपर, अब मुझे ट्रस्ट नहीं रहा कि कोई किसी के लिए आएगा। सर हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रहने वाले लोग हैं, आप और मैं, तो अगर उनके लिए सर नहीं आता, जो वो आज भी किसी चैनल का मैं देख रहा था कि यार ब्लू आइज है उनके और गोरे चेहरे और उनको मारा जा रहा है, ये टेलीविजन पे कहा जा रहा है, मतलब उनके टीवी पे कहा जा। सर हम तो मतलब हमारी स्किन तो वो वाली नहीं है जो जिनकी बात कर रहे, तो हमारे लिए क्या मतलब आएंगे? इसका मतलब है ये है कि हमें मतलब जिसे कहते हैं होश के नाखून लेने पड़ेंगे। चाइना को भी बताना पड़ेगा कि बेटा ये जो तू समझ रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसी कहानियां हैं, न इंडिया के साथ छेड़खानी कर, और पाकिस्तान को भी कहा जाए, और पाकिस्तान हिंदुस्तान में मतलब बैठ जाना चाहिए कि भाई ये अब नहीं कुछ होना, अमेरिका ने वहां से आके यहाँ किसी को नहीं बचाना, अपना हथियार बेचेगा और चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमारे नेशनल टीवी बड़ा डिबेट चल रहा थी, नेटो ने ये कहा, नेटो ने वो, मैंने इनको एक बात बोला, मैंने कहा पुतिन के पास सबसे ज्यादा सबमरीन है अनऑफिशियली वर्ल्ड में, क्योंकि रशियन डॉक्ट्रिन हमेशा सबमरीन बनाओ। जब नेटो का एक्सपेंशन हुआ फखर भाई, पुतिन आर्सेनल बनाता रहा। कुछ मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है पुतिन है 2.8 टाइम्स, 2.8 मतलब करीब 2.5-3 गुना आर्सेनल देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑफिशियली रशिया के पास 70-75 सबमरीन है, पर लोग कहते हैं दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 100। ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियर आर्म। सबसे ज्यादा बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल उसके पास है, सबसे बड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास है। आज वो सबमरीन कहाँ है? अब आप कह रहे जी, अब आज तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी न्यूक्लियर। अब रशिया के सबमरीन का डिप्लॉय, मैं आपको ये नेटो की भी हवा निकाल दूं। नेटो कहता है जी अगर आप किसी पे हमला कर दिया तो नेटो में चैप्टर 5 हो जाएगा, हमला करें। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता दूं फकर भाई, अब बताइए जर्नलिस्ट होंगे, अगर एक पोलैंड पे या एक हंगरी पे हमला होता, आपको लगता है अमेरिकन खेल में उतरेंगे? और अगर पुतिन ने भगवान न करे न्यूक्लियर अटैक कर दिया, नेटो के पास ना न्यूक्लियर आर्सेनल है, न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल है। न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? इन लोगों की बात करें, वह है फ्रांस, यूके, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इनमें से एक को निकालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा, और जो डालेगा रशिया उस पर लगाएगा वापस। आपको लगता है इन चारों में से कोई अपना बम निकाल के रशिया पे डालेगा? कोई नहीं डालना, कोई नहीं। अभी तक तो जुबानी जमा खर्च चल रहा है अभी तक, तो जिसे कहते हैं कि यह मसला दे रहे, तो कभी उसको कह रहे कि जेलेंस्की साहब को क्या आप अगर अमेरिका आना चाहते हो, उसने कहा भाई छोड़ दे तुम लोग, मुझे ये वाले जहाज नहीं चाहिए जिसमें मैं बैठ कर आऊं। मतलब ये क्या ड्रामा चल रहा है? मैं बताऊंगा अभी क्या कर रहे हैं। मैं आपको मैंने इसका एनालिसिस किया था अगर भाई, पिछले 10-15 साल से अमेरिका और सीआईए परेशान है कि रशिया ने नया आर्सेनल क्या बनाया है, रशिया की नई वॉर गेम्स क्या, वॉर टैक्टिक्स क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, किसी के साथ पार्टिसिपेट करना मिलिट्री ड्रिल्स में ज्यादा। अब रशिया एक ब्लैक बॉक्स है। अब उन्होंने क्या किया, इस यूक्रेन को आगे कर लो, जैसे शेर के पिंजरे में आप बकरी को बांधते हो ना, कि बकरी ऐसे नहीं, तो यूक्रेन विल बी कोलैटरल डैमेज। हम थोड़ा हवा लगाएंगे, पता लगा रशियन के पास हथियार कौन सा है, मिसाइल कौन सा है, एंटी टैंक में क्या किया है उन्होंने, क्या क्या डेवलप किया है। वॉर फील्ड एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है जहां आपको रियल टाइम आर्सेनल की फायर पावर दिखती है, आपको मिलिट्री स्ट्रेटजी दिखती है, आपको चेंज इन मिलिट्री स्ट्रेटजी देगा। हाँ, उसके कारण यूक्रेन बलि चढ़ जाता, सुहा हो जाता तो कोई बात नहीं,
इतने दो देश पहले भी स्ट्रॉन्ग